नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 17 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 18 दिसंबर 2024 के लिए, यानी कि बुधवार, वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों, जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो देखिए, सारे लोग कह रहे थे, जो लास्ट फ्राइडे को काफी अच्छी रैली आई थी, तो सारे लोग कह रहे थे कि भाई अब तो एकदम तेजी हो गया, अब तो एकदम तेजी हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, सब हो गया, अब तो गर्दा उड़ जाएगा, है ना। और मैंने आपको कहा था संडे वाले सेशन में कि अभी कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग था। एफआई ने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, जो सेल बना रखा था उसी का आपको मिला है। अगर ये सही है, अगर ये अच्छा है, तो 24,850 के ऊपर की मुझे क्लोजिंग चाहिए। ये बात मैंने लाइव सेशन जो संडे को मैंने रात में आप लोग के साथ किया था, उसमें मैंने ये बात बताया था। और देखिए, तब से अगर बात करें तो बिल्कुल उसमें से कोई भी चीजें अभी तक नहीं हो पाया है। और वहीं से आप देख रहे हैं तो मार्केट एकदम फॉल में आते जा रहा है। ऊपर जाने की कोशिश करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जा सकता, जाने की कोशिश करता है, पर जाता नहीं, सेलिंग आ जाती है। आज भी अगर एफआई का डेटा देखते हैं हम लोग, 17 दिसंबर का अगर हम लोग एफआई का डेटा देखें तो देखिए 6,409 करोड़ का कैश में बेच दिया। और डीआई ने खरीदा कितना, यानी हम लोगों ने, घरेलू फंड ने कितना खरीदा, मात्र 2700 का। तो यहाँ पे तुम आप समझिए कि लगभग लगभग 4,000 या आप 3700 करोड़ ज्यादा उन लोगों ने बेच के गया वो लोग, है ना। और उसके बाद खाली बिकवाली है, खाली बिकवाली, हर जगह बिकवाली है। अब आप सोचिए, है ना, क्या चल रहा है। तो अभी यही मार्केट रहेगा, यही कंडीशन रहेगा। सेल ऑन राइज, बाय ऑन डीप, यही सब चलता रहेगा। और डीप में भी ऐसा नहीं कि भाई पहला डीप आता है तो लगा, नहीं, ये कहाँ पे जाके अटकेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से पहली बार में बाउंस करता है, उसका रिजेक्शन होता है। जैसे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 24,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर आप 15 मिनट के चार्ट को देखें तो 24,000, अगर आप ध्यान से देखें तो 24,500 के पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये देखिए। और ऐसा नहीं कि यहां पर ये आया और उसके बाद यहां से बाउंस हो गया। इस 24,500 को जैसे ही तोड़ा, तो इसके नीचे मैंने कहा था कि अगर इससे तोड़ेगा तो आपको 150 पॉइंट का रैली सेम डे मिल जाएगा, और वही हुआ। 24,500 को तोड़ा तो देखिए कहां चला गया, 24,320 चला गया। दिक्कत क्या हो रहा, प्रेशर, सेलिंग प्रेशर काफी कोशिश करता है, इसलिए जो प्रॉफिट शुरुआत में बन जाता है, आप बिल्कुल बुक करिए। ये देखिए फिर से उसी जगह पे आके टिक गया है। शुरुआत में जो प्रॉफिट बनता है उसको बुक करिए और एंजॉय करिए। अब अगर यहाँ पर हमें खरीदारी कोई भी बोलेगा तो आपको तो इतना समझ में आ जाएगा कि भाई साहब 24,400 एक कंसोलिडेशन जोन है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएंगे, 24,400 के ऊपर, तब तक खरीदारी नहीं आएगा। 24,400 के ऊपर जाने पर ही खरीदारी आएगा। और कितना जाएगा, तो मैक्सिमम 500। यहाँ पर कितना होगा टारगेट, तो 500, 24,500 का, 24,500 का आपको यहाँ पे मिलेगा। यही तो मिलेगा, दूसरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर इसके ऊपर 2:30 बजे के बाद टिकता है, तब आप 24,600 जो कल का क्लेम है, तब इस तरह से ये राउंडिंग बॉटम बनाते हुए जा सकता है। तब आप ये 24,600 का टारगेट सोच सकते हैं। अगर दिन के 2:30 बजे के बाद तक अगर ये टिक जाता है 24,500 के बाद के ऊपर, तब तो कॉल ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे। इस कंडीशन से अगर ये जाता है तो ध्यान रखिए, आप 24,400, 450 का ही कॉल ऑप्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको देखिए, जो अगर कैश में ट्रेड करते हैं तो आप उसमें बड़े मुनाफे के लिए सेम डे, इंट्राडे में वेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रीमियम माइनस नहीं होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम का ऑप्शन दिक्कत होता है। अगर आपने बुक नहीं किया अपना प्रॉफिट, तो तुरंत से डीके होने में भी टाइम नहीं लगाता। इस बात को हमेशा याद रखिए। यहाँ पे हमारे लिए निफ्टी का लेवल, शुरुआत में पहले मैं बैंक निफ्टी देता था, आज पहले ही मैंने निफ्टी दे दिया। एक चीज और भूल गया मैं आप लोगों को बोलना, लाइव मार्केट में अगर आप कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 870 है ना 9652 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज करिए। आपको बाय डिफॉल्ट मेरे आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। आज भी देखिए क्या बेहतरीन बैंक निफ्टी का कॉल था, जबरदस्त, गर्दा उड़ा दिया। पुट ऑप्शन नहीं दिया तो गजब हो गया। तो बाय साइड का लेवल बन गया, इसमें कहां पर होगा। लेकिन सेलिंग तो भाई आज का जो लो है ना, टूट जाए तो सेल करने में भी शर्म नहीं करना है। आज का लो कितना आता है, 24,300। इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग इसके नीचे जाएगा तो सेलिंग करना ही करना है। इसमें हमें सोचना, रुकना, घबराना, थरथराना बिल्कुल भी नहीं है। 24,300 के नीचे गया तो बिल्कुल सेल करेंगे, बिल्कुल सेल करेंगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और टारगेट इस कंडीशन से 24,200 से लेके फिर 24,100। अब देखिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ है, और ये प्राइस अगर हम ध्यान से देखें, इसको अगर हम लेके ऐसे करके चले तो पाएंगे आप 24,150 से 100 का आता है, तो यही एरिया है। हाँ, 24,000 के नीचे नहीं जाएगा वो अलग मुद्दा है, 24,000 के नीचे नहीं जाएगा वो अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ तक तो ये क्लेम करने की क्षमता दिखा रहा है। यहाँ पे पुट ऑप्शन आप नजर रखें तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। बहुत ही गड़बड़ स्थिति हो रखा है अभी फिलहाल। अभी ऑप्शन डेटा भी अगर आप देखें ध्यान से तो ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है ये भी देखिए कि जो एट द मनी है हम 24,350 पर ट्रेड हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एट द मनी 24,350 पर। यहाँ पे हमारा विक्स 14.49 का बढ़ गया थोड़ा सा, इसलिए वॉल्टिलिटी बढ़ गई। 24,400 पे फ्यूचर है, 24,336 पे हमारा स्पॉट है। 70 पॉइंट हम पहले से प्रीमियम सस्ता कर रखे यानी कि गिरे हुए माने स्पॉट पे महंगा है हमारा प्रीमियम, 75 पॉइंट पहले से महंगा। अब यहाँ देखिए 24,450 और 400 ये अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। 24,450 पे आप देखिए लगभग 41.5 लाख का आपका कॉल राइटर है। पुट राइटर देखिए है ये नहीं, मात्र 12 लाख के आसपास है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग करेगा ना तब आप सोचिएगा, उम्मीद करिएगा, अदरवाइज यही रेजिस्टेंस बन गया। आप 24,450 से लेके 24,500 का जो एरिया है, दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। इसके ऊपर जाने के बाद ही तेजी आएगा, अदरवाइज भूल जाइए फिलहाल। नीचे ये हुआ ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ तो भाई 24,100 वाला एरिया देखिए, यहाँ पे लगभग 40.5 लाख के आसपास पुट राइटर है, कॉल राइटर कम है, 2,68,000 है। और 24,150 पे भी देखते तो यहाँ पे भी आपको कम 13-13.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 3,84,000। 24,200 पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 40। तो आप कह सकते हैं कि 24,200 से 24,100 हमारा सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है, रिस्क लिया जा सकता है यहाँ बाइंग के लिए। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये लेवल अगर टूट गया 24,300 के नीचे जाएगा तो पक्का टूटने का फिर कोशिश करेगा, तो 24,100 150 आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि 24,100 और 150 से फिर बाउंस भी आने की संभावना तेजी से हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं आपके लिए चार्ट पर। कहाँ जाता है? हम लोग चार्ट पे चलते हैं। क्या करना है चार्ट पे चलते हैं और मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप खुल जाता है ऊपर की एरिया पे, गैप अप, कितना गैप अप खुलना चाहते हैं? निफ्टी का 24,000 के आसपास का इंडेक्स है, मैं 150 से 200 पॉइंट ही गैप अप मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 24,500 या 24,550 इस दो एरिया पे कहीं पे भी खुलेगा शुरुआत में, दिन के 2:30 बजे के बाद अगर इस एरिया के ऊपर रहेगा ना तो तेजी आएगा, लेकिन उसके पहले अगर ये चला जाता है शुरुआत में ही तो फिर सेल ऑन राइज हो जाएगा। फिर क्या होगा? सेल ऑन राइज हो जाएगा, फिर उठा के पटक देगा, ऊपर से उठा के पटक देगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, हम लोग अपने बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, उठा के पटक देंगे, तो वही बात है, ये उठा के पटक देगा। अगर पहले चला जाता है तो वहां से फटाक से पटक देगा। तो आप भी यहाँ पे पटकिए इसको और यहाँ से सेलिंग करिए इस जगह से। अगर खुलता है तो टारगेट नीचे की साइड में 24,450 से फिर 24,350 तक का, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक आ सकता है, ठीक है। वही क्लोज अब ये सपोर्ट बना लेगा, 24,300 तक उस कंडीशन में सपोर्ट बन जाएगा। पुट ऑप्शन पे नजर रखेंगे तो 24,500 का लीजिए, 450 का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हुआ हमारा गैप अप में। और अगर गैप डाउन में यानी कि नीचे खुलता है तो नीचे खुलता है गैप डाउन ना, गैप डाउन देखिए सबसे बढ़िया लेवल तो है 24,000, जो कि नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। हो सकता है ये आपको 24,150 से 24,200 के बीच में खुलता हुआ नजर आए। अगर इस एरिया पे खुलता है 24,150 से 24,200 वाले रेंज पे, तो समझिएगा एक बाइंग का चांस बन सकता है गैप डाउन में, तब हम बाय करेंगे। और जो बाइंग का लेवल होगा, टारगेट ऊपर की साइड में आपको बनेगा 24,250 से फिर 24,350, फिर 350 इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, 350 400 ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 24,250 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। इसी हिसाब से अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तब क्या होगा ये समझते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और देखिए अगर डेली के टाइम फ्रेम पर अगर इसको समझें तो डेली के टाइम फ्रेम पर ये क्या दिखा रहा है ये भी समझ लेते हैं हम लोग जरा सा। 52,834 देखिए भाई आज ओपन हुआ 53,515 पर
और 52,834 पे चला गया, लगभग 1000 पॉइंट हो जाता। हालांकि नीचे की तरफ लो लगाया था 700 के आसपास में, वहां से 100 पॉइंट कवर किया, तो लगभग समझिए कि इसने 800 पॉइंट माइनस किया, 800 पॉइंट खा गया, है ना, दिक्कत है ना, 800 पॉइंट खा गया। और आप देखिए कि ये एक नैरो रेंज था इसका, इस नैरो रेंज के नीचे जाके क्लोज कर रहा है। थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम करता हूं तो आपको और थोड़ा सा और क्लियर नजर आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया से लगाता हूं तो फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखिए, है ना, अब इसको देखिए बड़ा करता है ना, ये नैरो रेंज, उस नैरो रेंज के नीचे में जाके ये रुक गया ना, मामला खराब कर दिया ना। ये दिक्कत है, यहाँ पर हमारा ये नैरो रेंज नहीं टूटना चाहिए था, हमें इसके ऊपर की ही क्लोजिंग चाहिए थी। कम से कम यहाँ पे भी क्लोज कर देता 53,000 के ऊपर, 53,300, तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन उसके नीचे चला गया तो मामला खराब हो गया दोस्तों। थोड़ा सा अभी कोई भी तेजी उजी के चक्कर में आप लोग रहिएगा जरूर, लेकिन एक खास लेवल के ऊपर जाने पे वापस से, अब जब तक 53,300 से 500 अब इसका हर्डल हो गया, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये तो भूल जाइए। अभी आप देखिए क्या हिसाब है, 53,000 के प्राइस पर हम देखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा कि 53,000 पे हमारा पुट राइटर है 14.25 लाख और कॉल राइटर है लगभग 19.5 लाख के आसपास। तो जाहिर सी बात है ये तो हमारा नजदीकी रेजिस्टेंस पहले यही बन गया, उसके ऊपर जो, तो वो लेवल जिसके नीचे हम बार बार जा नहीं रहे थे वो था 53,300, तो अब वो हमारा बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पे तो मात्र 2.25 लाख हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर देखिए उससे डबल है, ज्यादा 7 लाख, तो 53,300 और 500 एकदम बड़ा वाला रेजिस्टेंस बन चुका है हमारा। अगर पीसीआर देखें तो पीसीआर ऐसे कोई खराब नहीं है, पीसीआर है हमारा बढ़िया, 0.66 है, बहुत सुंदर है, लेकिन विक्स बढ़िया। अब हम फ्यूचर में 964 पे ट्रेड हो रहे हैं, 52,964, इस पे 834 पे, लगभग यहाँ से 130 पॉइंट हम प्रीमियम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो हो सकता है एक बार आपको 53,000 के लेवल को क्लेम करने की कोशिश करेगा, उस प्रीमियम को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, मे भी ऐसा हो सकता है, संभावना है। और नीचे की तरफ अब कहाँ जा सकते हैं, तो 52,800 पे तो आ ही गया ना, अब तो इसके बाद एक ही को सपोर्ट बच रहा है 52,500। और याद रखिए मैंने आप लोग को एक चीज आज से 20 दिन 25 दिन पहले बोला था कि बैंक निफ्टी गैप छोड़ के गया है, याद आया, बैंक निफ्टी गैप छोड़ के गया है, उस गैप को फिल करने वो कभी भी आ सकता है। और वो गैप की अगर हम बात करें तो गैप कुछ इस प्रकार है, चलो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इस गैप को यहाँ से इसको साइड कर देते हैं। इस गैप को देखिए, अगर मैं देखूं तो इस गैप को कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ये वाला एरिया, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया कितना आ रहा है 51,230, ये गैप छूटा हुआ है। इस गैप को फिल करने अगर ये आ गया गलती से भी तो फिर 51,500 का लेवल या 600 पकड़ सकते हैं, 51,500, 600 और 51,200 का लेवल, 250 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल संभावना तो यही है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं क्या इंट्राडे में कहाँ पे मूवमेंट बनता है। चलिए हम लोग इंट्राडे पे आते हैं और खरीदने और सोचे कहाँ पे खरीदा जाए, नहीं खरीदा जाए, कहीं लेवल नहीं दिख रहा भाई, 150 पॉइंट ऊपर लेवल है, ये लेवल है 53,000, उसके पहले हमें तो लेवल ही नजर नहीं आ रहे, 53,000 वाला ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा बाइंग नहीं बनेगा। इसलिए अभी मुझे हड़बड़ाहट नहीं है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस एरिया के ऊपर बाय करिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय करना है 53,000 के ऊपर, है ना, और टारगेट इस कंडीशन से आप 53,100 से लेके 53,100 से लेके जो इंपॉर्टेंट लेवल था पहले 53,300 वहां तक ये क्लेम कर सकता है। दिन के 2:30 बजे के बाद ये 53,300 के ऊपर अगर चला जाता है तब आप मानिएगा अगला लेवल आप 53,500, तब फिलहाल डन फॉर द डे। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 53,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते। ये हुआ बाय साइड के लिए, 150 पॉइंट ऊपर है रेंज। और सेल साइड के लिए तो चलिए हम लोग जरा सेल साइड का भी लेवल देखें। आज का लो टूटे, सेल करने में फिर शर्म नहीं करना है, एकदम उसमें कोई शर्माना ही नहीं है। तो आज का लो कितना है भाई देख लीजिए, आज का लो आता है 52,710 के आसपास। तो हम सेल करेंगे 52,700 के नीचे, और इस कंडीशन से टारगेट कितना 52,500। देखिए ये पहला सपोर्ट यहीं पे है, क्योंकि अगर ये टूट गया तो फिर आप भूल जाइए, फिर 52,200 पे नजर आएंगे हम लोग।
फिर 52,200 पे नजर आएंगे, ठीक है। और तब आप कह सकते हैं, क्या फिर कोई भी समझ सकता है कि भाई साहब तब जो है ना 52,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो फिर आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्या करेगा, वो बन जाएगा आपके लिए सपोर्ट 52,000। उसके पहले फिर कोई ढंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा नहीं। क्लियर। तो इस कंडीशन से क्या करेंगे, इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, सॉरी इस कंडीशन से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं ना। सेलिंग कंडीशन में क्या करेंगे, पुट ऑप्शन ले लीजिए। 52,700 के स्ट्राइक प्राइस, 52,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, 52,600 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब ये तो सिचुएशन हो गया। फिर इसमें भी हम गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे कि भाई अगर गैप अप होता है तो कितना ऊपर, 53,200, 53,200 और 53,300 पे चाहे गैप अप में मिले चाहे दिन के किसी भी टाइम 2:30 बजे के पहले मिले, इस एरिया पर सेलिंग बनेगा। इस एरिया पे क्या बनेगा, सेलिंग बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन से 53,100 से लेके 53,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो, और इसके नीचे टूट गया तो फिर 52,800 का लेवल जो कि आज का क्लोजिंग है वहां तक। पुट ऑप्शन पे नजर रखें तो भाई 53,200 या 100 का भी स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये गैप अप होता है तो, और अगर ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए नीचे ही खुल गया, गैप डाउन, गैप डाउन देखिए 52,500 ये पहला सपोर्ट है। इसके पास मुझे उतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, हालांकि यहाँ पे एक रिस्क बनता है बाय साइड का, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। मुझे कॉन्फिडेंस बनेगा 52,300 के आसपास में बाइंग के लिए। अगर इस यहाँ पर अगर आपने बाय कर लिया और ये नीचे आता है तो आप यहाँ पे बाय साइड में क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, यानी बाय ऑन डीप कर सकते हैं 52,300 200 के आसपास में। फिर टारगेट आपको ऊपर 52,400 से लेके फिर 52,800 तक का लेवल बनेगा। हमेशा याद रखिए ये दिन में कवर करता है लेकिन सस्टेन नहीं करता। कवर करता है 100 150 200 पॉइंट कवर कर जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता। तो सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप रखिए। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो आप इस कंडीशन से 52,400 या 500 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। तो ये बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, और निफ्टी का भी। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजिए व्हाट्सएप मैसेज, आपको वहां पे बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।